राजनीति इस वक्त काफी चल रही है। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और उत्तर प्रदेश राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। जाहिर सी बात है, अखाड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा की 80 सीटें हैं और जाहिर सी बात है दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। नमस्कार, मैं काशिफ अली SPN न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कल यानी मायावती और अखिलेश यादव 12 जनवरी को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसका निमंत्रण आया है, मीडिया निमंत्रण आया है। पहले हम उस मीडिया निमंत्रण से आपको रूबरू करा देते हैं। असल में मीडिया निमंत्रण को आपसे साझा करने की ज़रूरत हम इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक है। क्योंकि एक निमंत्रण पे बहुजन समाज पार्टी भी है और एक पर समाजवादी पार्टी भी है। अब जाहिर सी बात है, ये ऐतिहासिक है कि मायावती और अखिलेश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, गठबंधन का ऐलान करेंगे, सीटों का ऐलान करेंगे। कई सारी बातें हैं जो वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। फिलहाल पहले मैं आपको उस निमंत्रण पत्र से रूबरू करा देता हूं। ये मैं गुजारिश करूंगा हमारे कैमरामैन से कि वो इस पर फोकस कराएं और फिर मैं आपको इस पर पढ़ के बताने की कोशिश करूंगा। दिनांक इस पर लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, 11/1/2019 मीडिया निमंत्रण, यानी जो प्रेस के लोग हैं, जो हम लोग हैं, उनके पास ये निमंत्रण पहुंचा है। लिखा है, महोदय, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल दिनांक 12 जनवरी 2019 को दोपहर 12 बजे होटल ताज गोमती नगर लखनऊ में आप सादर आमंत्रित हैं। ठीक है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि दोनों इस पर साइन किए गए हैं, दोनों पार्टी के नेताओं के किस किस के साइन है। राजेंद्र चौधरी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के साइन इस पर हैं और इधर आप देख सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ, ये निमंत्रण है, मीडिया निमंत्रण है जो कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ऐतिहासिक रहेगा। ये वो ताज होटल है जहां पर 2017 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ हुई थी। हालांकि तब भी बड़ी लंबी लंबी दोस्ती, लंबी लंबी बातें की गई थी, लंबे लंबे दावे और वादे किए गए थे। हालांकि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मौजूद रहेगी। अब मैं आपको और थोड़ा सा इसमें खबर विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। अखिलेश यादव मायावती ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सीटों का औपचारिक ऐलान कल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से एक आ रहे हैं, एक होकर काम करेंगे, तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरीके की बिसात लिखी जाएगी, एक अलग तरीके की नई पटकथा लिखी जाएगी। इस जाहिर सी बात है। हालांकि इसमें जो पेच जो फंस रहा है वो फंस रहा है राष्ट्रीय लोकदल को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि अजीत सिंह की पार्टी गठबंधन में 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा बसपा RLD को 3 सीट देने पर राजी दिख रहे हैं। और साथ ही साथ 26 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा में आई दूरी के बाद ये पहला मौका है जब दोनों पार्टी के नेता एक साथ पत्रकारों के सामने बैठे दिखेंगे। करीब 26 साल पहले जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद ये नजर आएंगे दोनों नेता एक साथ, दोनों पार्टी के बड़े नेता प्रमुख। साथ ही साथ SP-BSP के गठबंधन को लेकर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी। सपा की ओर से जारी मीडिया जो मैंने निमंत्रण अभी आपको दिखाया है, जो पढ़ के बताया है, लखनऊ के गोमती नगर ताज होटल में होगी। एक सप्ताह पहले ही दिल्ली में अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात 1.5 घंटे चली थी और मुलाकात के बाद ऐसी खबरें थीं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, अब केवल इसका औपचारिक ऐलान होना है। अब जाहिर सी बात है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। कहीं कहीं 37 सीटों की खबरें हैं, तो कहीं 35 सीट और 36 सीट का आंकड़ा है। अब देखना ये तो तब औपचारिक ऐलान हो जाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी की 35 सीट और 36 सीट का फॉर्मूला बहुजन समाज पार्टी के पास और राष्ट्रीय लोकदल की 3, वहीं 4 सीट रिजर्व रखी जाएंगी। इसके अलावा गठबंधन अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा, ये बात पहले ही हो चुकी है। हालांकि और फिर उसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया था
अवैध खनन मामले पर जो सीबीआई की पूछताछ थी, उसके बाद मायावती ने फ़ोन किया था अखिलेश यादव को कि आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा, रामगोपाल यादव ने भी एक पीसी की थी अभी जब अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई पूछताछ का मामला आया था। फिर उसके बाद संसद के बाहर रामगोपाल यादव और सतीश मिश्रा ने भी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से कई अटकलें, कई कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि दोनों की जो नज़दीकियाँ आई हैं, गोरखपुर उपचुनाव के दौरान से दोनों पार्टियां 26 साल की पुरानी दुश्मनी भुला बैठी हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो 26 साल की पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। अब ये दोनों का साथ बसपा और सपा का कितना रंग लाता है, इस गठबंधन से कितना नुकसान बीजेपी को होता है, कितनी सीटें ये दोनों पार्टी जीतती हैं 2019 ये जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है उसके अंदर, अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी चुनावों के बाद कि कौन पार्टी कितनी मजबूत दावेदार बन के उभरी है। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी मजबूती है। कुछ इलाके बहुजन समाज पार्टी के जो हम कह सकते हैं पूर्वांचल का इलाका है, बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा पकड़ वाला इलाका बताया जाता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, वहाँ पर थोड़ी समाजवादी पार्टी मजबूत नज़र आती है, चाहे वो मुरादाबाद हो, अमरोहा हो, संभल हो, मेरठ हो। हालांकि मेरठ में कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। अब ये तो तस्वीर साफ होती जाएंगी। अब जब कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर सी बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के में कई चीज़ें रखी जाएंगी कि गठबंधन का स्वरूप कैसा होगा। जो सीटों को लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि 37-37 होंगी, 35-36 होंगी, तो वो भी जो है धुंध के बादल छंट जाएंगे। अभी फिलहाल जिस तरीके से दोनों का गठबंधन सामने आया है, इसमें कांग्रेस को थोड़ा सा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस को दूर रखा गया है। और कांग्रेस की दूर रखने की वजह कई भी हैं, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कोई खासा वर्चस्व नहीं है। 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन बहुत बुरी हार हुई थी और बीजेपी ने यूपी में सरकार बना ली थी। हालांकि 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो दोनों को, युवाओं को साथ पसंद नहीं था लोगों को। हालांकि वो नारा भी दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, तो हालांकि यूपी के लोगों ने उसको नकार दिया था। अब उत्तर प्रदेश के सामने फिर दो लोग नए आ रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं और मायावती हैं। अब यूपी को इन दोनों का साथ पसंद है, ये तो चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये साथ कितना पसंद लगता है और इस साथ के दम से कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाएगी, कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत पाएगी। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और चुनाव से पहले अब हम 20 तारीख तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के आखिर होने तक अपने अपने पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव से घोषित करने का मतलब ये होता है कि उम्मीदवार को कैंपेनिंग करनी होती है, अपने क्षेत्रों में जाना पड़ता है, चुनाव लड़ना पड़ता है, तो वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी फ़िलहाल तो कई शहरों में संगठन की आपस में लड़ाई भी चल रही है, कहीं स्थानीय बाहरी जंग चल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों को थोड़ा दिक्कत पैदा करेगी और उसी चीज़ों पर तालमेल बैठाने का काम अब अखिलेश यादव और मायावती के कंधों पर है। अब वो कल को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद साथ आएंगे, फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें रखेंगे, क्या चीज़ें रखेंगे सामने, ये एक अलग तरीके का विषय होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीर सामने आई है चुनाव से पहले की कि मायावती और अखिलेश यादव साथ आ चुके हैं, ये एक दिलचस्प कहानी होती जा रही है। चुनाव नज़दीक हैं, समीकरण बन रहे हैं। अब ये दोस्ती कितनी चलती है 2022 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उस वक्त ये दोस्ती कितनी बरकरार रहती है, ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि उस वक्त पे तो दोनों को कुर्सी चाहिए है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उसको यूपी चाहिए। तो अब यूपी चाहिए तो जाहिर सी बात है दोस्ती को तोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तभी सरकार में आ पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि 2022 में कैसा स्वरूप रहेगा, ये भी देखने वाला विषय होगा। तो फिलहाल
राजनीति है, देखते रहेंगे। चुनाव नज़दीक आ रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।